अडवाणी और आप देख रहे मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज वाड्रा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने हद कर दिया। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद निजी हमला किया, नरेंद्र मोदी को कायर कहा है। दोस्तों, मैं पूछता हूं, क्या चीन को पीछे ढकेल देना कायराना हरकत है? पूरा देश इस बात पर सरकार की कूटनीति और सेना के शौर्य की तारीफ कर रहा है कि हमने चीन को लौटने पर मजबूर कर दिया। पूरा देश इस बात पर गर्व कर रहा है कि हमारी सेना ने चीनी फौज से आंख में आंख डालकर बात की, उनके सामने डट कर खड़े रहे, 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया और आखिर में चीनी सैनिकों को बफर जोन से पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या यह कायराना हरकत है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LAC पर सेना को खुली छूट दी हुई है। चीन को उसकी भाषा में जवाब देने को कहा था। इसकी नतीजा था कि हमने चीन की जिद की दीवार तोड़ दी, पर यह बातें राहुल गांधी को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, चीन की सेना के लौटने की तस्वीरें सबने देखी, पूरा देश इस पर खुश हुआ, पर इससे राहुल गांधी बेचैन हो गए। राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो सियासत कैसे करेंगे, इसलिए वो अपने पुराने आजमाए हुए फॉर्मूले पर लौट गए। देश में भ्रम फैलाओ, गलत बातें कहो, सेना का अपमान करो, प्रधानमंत्री का अपमान करो। असल में राहुल गांधी कभी अपने होमवर्क ठीक से नहीं करते। वो अब तक यह नहीं समझ पाए कि किस मौके पर क्या बोलना चाहिए। जिस वक्त देश की फौज ने बहादुरी दिखाई, जब देश की कूटनीति की जीत हुई, उस वक्त राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो कायर है। अरे, मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी की टाइमिंग खराब है। पहले तो जब देश में कुछ बड़ा होता है तब वो विदेश चले जाते हैं, इसीलिए संसद में भी नहीं दिखते। जब दिखते भी हैं तो मुद्दे पर बात नहीं कर पाते। कल ही उन्हें मौका मिला था कि बजट पर बोलने के लिए, लेकिन भाग गए संसद से। कल वो चाहते तो सदन में चीन से सीमा विवाद पर बोल सकते थे, पर इस पर एक शब्द नहीं बोल पाए, क्योंकि जब सदन में इन्हें सीधा जवाब मिल जाता, और राहुल गांधी की आदत है वो हमला करके भागने में विश्वास करते हैं, हमला करते और तुरंत भाग जाते। इसलिए आज उन्होंने अपनी पार्टी दफ्तर में एकदम सुरक्षित माहौल में मीडिया के सामने अपनी रटी रटाई बात रखी और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला किया। राहुल गांधी जब बोलते हैं तब यह भी नहीं समझते दोस्तों कि उन्हें बोलने का किस पर असर होगा। आज उन्होंने कह दिया कि चीन भारत माता का एक टुकड़ा ले गया, कुछ भी बोल देते हैं। क्या यह सीमा पर खड़े फौजियों का अपमान नहीं है? क्या यह हमारी सेना का अपमान नहीं है? उन पर केस नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर पहली बार निजी हमला किया। राहुल गांधी की आदत हो गई है, अक्सर जब उन्हें कोई काट नहीं दिखता तो वो अपशब्द कहने लगते हैं। ये उनकी बुरी आदत है। अरे, बच्चे थोड़ी हैं। 51 साल के एक व्यक्ति इस तरह से बात करे, इतना बचपना दिखाए, क्या जरूरत है? और यहीं पर राहुल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक संस्कारों का फर्क दिखता है। प्रधानमंत्री कभी भी राहुल गांधी पर निजी हमला नहीं करते। वो उन्हें उनके या उनकी पार्टी की सरकारों के कामकाज पर घेरते हैं। इसलिए आज जिस स्तर की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उसे ये देश देख भी रहा है और समझ भी रहा है। अब समय आ गया है कि हम सवाल पूछे। आइए, इसलिए मेरे साथ पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत कि आखिर राहुल गांधी कब तक अपनी सियासत के लिए सेना का मनोबल पर प्रहार करते रहेंगे। और पूछता है भारत,
जब पूरा देश चीन के खिलाफ हमारी फौज की कामयाबी पर खुश हो रहा है, तब राहुल गांधी भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और पूछता है भारत, ऐसा क्यों होता है कि जब भी चीन की बात आती है तब राहुल गांधी चीन के साथ खड़े दिखने लगते हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या सियासत के लिए प्रधानमंत्री का अपमान ये देश इसके बाद बर्दाश्त करेगा? सियासत के लिए आप डेली नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत अपमान कर रहे हैं, क्या यह देश इसे बर्दाश्त करेगा? यह सवाल आज आप और मैं नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली, क्योंकि चौकीदार चोर है। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. ये बयान बताता है कि रिहाना ग्रेटा गैंग के ट्वीट पर ताली बजाने वाली वाड्रा कांग्रेस की बौखलाहट किस हद तक पहुंच गई है। सार्वजनिक मंच पर अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर निजी हमले कर रहे हैं राहुल गांधी। Prime Minister has given back the land. Status quo ante is irrelevant. Kailash has been given back. And nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. There is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निजी हमला किया हो। मोदी के खिलाफ जहर भरे तीर छोड़ते रहते हैं। दिक्कत यह है कि राहुल कभी सामने से वार नहीं करते। राहुल की आदत है हमला करो, भाग जाओ, आरोप लगाओ, भाग जाओ। लोकसभा में जब प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं, तब राहुल की जुबान पर ताला लग जाता है। तब होमवर्क की कमी साफ दिखती है। उन्हें पता है कि अगर सामने बोला तो सीधा और करारा जवाब मिलेगा। इसलिए राहुल बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इत्मीनान से अपनी रटी रटाई बातें मीडिया के सामने रखते हैं। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से, उन्हें मालूम पड़ता है कौन कह रहा है, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते कब वो देश विरोध पर उतर आते हैं उन्हें समझ नहीं आता। चीन के खिलाफ जब जब तनाव हुआ, राहुल अपने बयानों से चीन के साथ खड़े दिखते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनके सियासी बयानों से सेना का अपमान होगा, सेना के मनोबल पर असर पड़ेगा। राहुल शायद समझ नहीं पाते या जानकर भी अनजान बने रहते हैं कि उनकी ऐसी बातों से देश विरोधियों के हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक सियासत चमकाने के लिए वाड्रा कांग्रेस को देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का मौका दिया जाए। पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज संजू वर्मा, शाजिया एलवी, संजय सराफ, संजीव बुनियाल, शुचि विश्वास, सुजाता पॉल, मोहम्मद तौसीफ रहमान और विनोद सिंह। देखिए, आज मैं प्रोग्राम के आरंभ में विनोद सिंह और संजू वर्मा के बीच में बहस होगी। विनोद सिंह जी, चीन के चंदा जीवी, जैसे आंदोलन जीवी होते हैं ना, चीन से जो चंदा लेके जीते हैं उनको चीन के चंदा जीवी कहा जाता है। तो चीन के चंदा जीवी राहुल वाड्रा गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी फौज ने चीन की सेना को पीछे हटा दिया, क्या ये एक कायराना हरकत है? बताइए मुझे। और किस तरह की भाषा संजू जी, ये राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की फौज पर थूकते हैं। जीडी बख्शी सर भी हमारे साथ है आज। ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चंदा जी भारत की सेना पर थूकते हैं। ये भाषा बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर इज स्पिटिंग ऑन आवर सोल्जर्स। ये भाषा है दोस्तों, देखिए ये भाषा है ये राहुल गांधी की। हाँ जी बोलिए विनोद जी, पहले अपनी बात रखें, फिर संजू वर्मा जी रिस्पॉन्ड करेंगे। बोलिए। चंदा जीवी कौन है? देश ने देखा है। चंदा जीवी वो होता है
जो दर्जनों मुलाकातें करता है, झूला झूलता है साथ में और अपने व्यक्तिगत रिश्ते की दुहाई देता है, उन रिश्तों का महिमा मंडन करता है। चंदाजीवी वो होता है जो भारतीय पीएसयू कंपनीज का 90% का व्यापार करता है चाइना के साथ। चंदाजीवी वो होता है जो आज डिसएंगेजमेंट के बाद क्या वास्तविक स्थिति है, आप मुझे बताइए विनोद जी, जरा बोलिए। चंदाजीवी मुझे बताइए विनोद जी, ये बताइए, जो ये राहुल बताइए गांधी जी की बात को मिसकोट करने का काम करता है। मैं चंदाजीवी की डेफिनेशन नहीं मांग रहा, नहीं किया उन्होंने। सेना कह रहा का हूं, सम्मान करते हुए, सेना के शौर्य और पराक्रम की बड़ाई करते हुए सवाल सरकार से पूछे हैं। क्या सेना और सरकार में फर्क है कि नहीं? क्या सेना का राजनीतिकरण इस कदर आप अरे आज मैं ये चंदाजीवी राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि हमारी फौज ने चीन को डटकर सामना किया, रहने दीजिए, डटकर सामना किया। चीनी फौज वापस चली गई, चीनी फौज वापस चली गई। क्या ये कायराना हरकत है? चीनी फौज वापस चली गई, क्या ये कायराना हरकत है? अभी सुनेंगे, अपनी बात रखिए। संजू वर्मा जी रिस्पॉन्ड करिए। शाजिया एलवी वेलकम। संजू वर्मा जी, आप कहते हैं प्रधानमंत्री कायर है, इसके साथ बहस करने को आते हैं तो क्यों पीयूष गोयल जी जाके रोक देते हैं? अर्नब जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज इन्हें थोड़ा बंद करवाइए। अरे हिम्मत होती तो संसद के अंदर डिबेट करते हैं, हिम्मत होती तो। देवसांग प्लेन की स्थिति क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल नेशनल स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मैं आपको कुछ बात बता दूं। पहले तो मैं आपके बेनिफिट के लिए 2 अल्फाज कहना चाहती हूं। As the national spokesperson of the BJP, let me make something very clear to your audience. अर्नब जी, आपके दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है। What you will do, madam? अरे आपके प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, आपके रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, को भी आप भी वही चीज दोहराओगी। आप झूठी दोहराने वाले हो। टक्कर आप से गिरा देते हैं। हम दुश्मनों को भी इतनी शानदार सजा देते हैं कि हाथ तक उठाते नहीं, पर नजरों से गिरा देते हैं। ईमानदारी से पर राहुल गांधी को तो नजरों से गिराने की जरूरत भी भाजपा को नहीं पड़ी। राहुल गांधी ने खुद अपनी नजरों से अपने आप को गिरा दिया। आज जो उन्होंने बचकाना टिप्पणी की, आज जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोहम्मद तौसीफ रहमान सामने आ गया, अभद्र टिप्पणी की, उसका हम डटकर खंडन करते हैं। और मैं ये कह दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट है, कृपया करके उसको गौर से पढ़िए। राष्ट्र सुरक्षा को लेकर जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है, मैं आपके लिए दोहरा दूं। उन्होंने कहा है कि भारत का इलाका सिर्फ फिंगर 4 नहीं, फिंगर 4 के अलावा 1962 में जो अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से चीन ने 43,000 किलोमीटर पर जो कब्जा किया था, वो टेरिटरी, वो जमीन भी भारत की है। सिर्फ फिंगर 4 नहीं, उसके अलावा चीन ने गैर कानूनी तरीके से जो 1962 में 43,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया है, वो जमीन भी भारत की है। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत का LAC फिंगर 8 पर नहीं, फिंगर 4 पर नहीं, पर फिंगर 8 पर है। ये बात बड़े गौर से सुनिए। रक्षा मंत्री ने कहा है भारत का LAC लाइन ऑफ कंट्रोल फिंगर 4 पर नहीं, पर फिंगर 8 पर है। जिसका मतलब ये है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जितनी भी टेरिटरी है, जितनी भी जमीन है, वो भारत की है। आप जुमलेबाजी सिखा सकते हैं। भैया मुझे ये बताइए, सिखा सकते हैं, बहुत होगी, सच्चाई ऊपर नीचे की बात बहुत होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कहना एक मिनट मौका दे दोस्तों, मौका दे दोस्तों। संजू और विनोद 1 मिनट, मैं 2 मिनट के लिए मैं शाजिया इल्मी और मोहम्मद तौसीफ रहमान को भी आमंत्रित करना चाहता हूं। जरा मुझे मौका दे। देखिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि एक होती है भाषा और एक होता है इरादा। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कंटेंट और इंटेंट। अब मेरा एक ही सवाल है कि आपने, चंदाजीवी ने कहा कि चीन ने हमारी
फौज को हरा दिया, ऐसा कुछ कहा। अब मेरा यह कहना है कि हमारी फौज ने तो 1 इंच जमीन नहीं दी। आप अगर इधर बैठ के ये सब बातें कह रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी ऐसे कांग्रेस पार्टी में दफ्तर में बैठ के एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में सब लोग बचा रहे हैं, वहां पे दो सवाल करे जाते हैं, वो भी ठीक से नहीं करे जाते, तो देखिए पार्लियामेंट में निकल जाते। हिम्मत होती तो शाहजियाल में यही बात तो संसद में कहते। मैं पहले, अरे राजनाथ सिंह हमारे हैं, रक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी है, सुनिए ना, अमित शाह गृह मंत्री है। जी तौसीफ आपको बोलना है, पहले बोल लीजिए आप। नहीं मेरी बात सुनूंगा नहीं, पहले तो मैं आपको एक मिनट मैं नहीं सुनूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपने प्रधानमंत्री को कायर कहा, कुछ भी कहना, आपने प्रधानमंत्री को कायर कहा, आपने बिना तथ्यों के संसद में कोई बात नहीं रखी, संसद में कोई बात नहीं रखी। संसद से भागने के बाद कुछ भी आप ऐसे बात करते हो कि चीन वहां है, हम इधर है, ऐसी बात क्यों करते हैं? दोनों जन के आप देश को नीचा क्यों दिखाते हैं? पूछता है भारत, हो जाए डिबेट, शाहजियार मोहम्मद वसीम के बीच में हो जाए डिबेट। उनके पास भी कोई तत्व नहीं होता है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके रिपब्लिक के मीडिया से और कई जी नहीं, गलत बोल रहे हैं आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। गृह मंत्री के पास पहले हमें ये और रक्षा मंत्री के पास कभी सारे तथ्य होते हैं कि चीन ने हमारे जमीन ले लिया, यकीन रखते हैं, फिर पता चलता है चीन ने हमारे जमीन को छोड़ दिया, हम आपको बता दें, फिर पता चलता है चीन ने कब्जा कर लिया, फिर पता चलता है चीन ने जो कब्जा किया हुआ था वो छोड़ दिया। तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता चलता, नागरिक ऐसा कुछ नहीं पता चलता। आप पहले कहते हैं, आप पहले कहते हैं कि आपको याद है गलवान के वक्त आप क्या कह रहे थे? आपको याद है बालाकोट के वक्त में आप क्या कह रहे थे? आपने अभी भी अर्नब में बात की कंटेंट की और इंटेंट की। मैं बता दूं, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, ना तो उनके पास तथ्य है, ना तो उनके पास कोई तरीका है, ना तो उनके पास कोई भी तुक है, मुझे और ना ही उनके पास कोई तर्क है। और इसी वजह से जब वो बोलते हैं बेचारे, अफसोस होता है। लेकिन इस बार उन्होंने हद पार कर दी है। उन्होंने ना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का तिरस्कार किया, जो कि हमारे देश के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि उन्होंने भारत माँ का तिरस्कार किया है। जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला है कि भारत माँ का एक टुकड़ा जो है नोच लिया गया है, उसको सुनकर मैं बता दूं, मेरा खून खौल रहा है। और तौसीफ भी जानते हैं क्या सच है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से नफरत हम समझ सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ काम कर रहने वाले लोग, और सुनिए राहुल गांधी किस मुंह से चीन के खिलाफ बोलेंगे? उन्होंने तो पीएलए के साथ बाकायदा, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बाकायदा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उन्होंने बाकायदा पर्सनल तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन किया है। तौसीफ जी तो जाहिर है चीन की पार्टी पुलवामा का अटैक, राहुल गांधी में बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक करार को अपने यहाँ इनवाइट करने के लिए क्या कर रहे हैं? उनकी हमदर्दी चीन के साथ है, कुछ भी बिना तथ्यों के साफ जाहिर है उनकी हमदर्दी चीन के साथ है, 2019 और इसीलिए जरूरी है ऐसे लोगों को एक्सपोज करना। ट्वीट पढ़ लीजिए जाकर, उसमें साफ लिखा है कि चाइनीज एम्बेसडर जो है वो, देखिए आप पता नहीं कौन मैडम है, लेकिन आप चीख कर और डरा के अगर बोलेंगी तो मुझे हंसी आएगी, मुझे डर नहीं लगेगा। सुजाता पॉल, और चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है, चिल्लाना सबको आता है। तमीज से और तरीके से बात कीजिए, तर्क और तुक के साथ, तब मैं बात करूंगी, चीखे नहीं। नड्डा जी का ट्वीट हम सब ने पढ़ा है, कुछ भी भारत का, सुनिए जिस तरह से पीएलए की टैंक वापस जा रही है ना, मुझे लग रहा है आपको बड़ा अफसोस हो रहा है। आपको तो मजा आता अगर चीन की जो जारी जो टैंक है, टैंकर्स है जो वापस जा रहे हैं ना, वो टैंक को देखकर मेरा दिल जो है खुश होता है, गर्व से मैं सल्यूट करती हूँ भारत माँ को। मैं हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन आप प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाइए, लेकिन अब जब कायर कहते हैं प्रधानमंत्री को, तो आप हमारे देश को और हमारे जवानों को जवाब दीजिए। सुजाता जी मेरी छोटी सी बात, शाजिया जी मेरी छोटी सी बात, शाजिया जी मेरी छोटी सी बात, मेरी छोटी सी बात को मेरे छोटी सी बात को आप जरा सुनिए। देखिए सुजाता जी आप क्यों चिल्लाती हैं? सुजाता जी आप क्यों चिल्लाती हैं?
करेंगे। आप क्यों चिल्लाते? आप देहरादून से, देहरादून मैं भी जाता हूँ, इतना अच्छा शहर है, वहाँ के लोग कितने अच्छे सभ्य लोग हैं, इतना अच्छा लगता है मुझे देहरादून। मगर आप नहीं, इतना शांत, एक इतना बढ़िया इलाका है। मैं तो छोटे से जब से स्कूल में था तब से मैं देहरादून जाता था। देखिए सबसे पहले अच्छे स्कूल है वहाँ पे, तर्क नहीं होता। हमें देहरादून इतना पसंद है, मगर लगता है देहरादून में जो झूठ बोलते हैं आप मत चिल्लाइए। उसमें अपना टिप्पणी डालिए। हमें मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई, मेरी बात सुनो। मैं जीडी बख्शी जी, मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मेरा गला खराब, मेरा गला खराब है। ऐसे नहीं करते, मेरा गला खराब है बड़े भाई, मेरा गला खराब है। मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बताइए। अरे तौसीफ देखो, अभी हमारे जनरल साहब बोलने वाले, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात ये होती है, जब सदन में बोलने का मौका मिला हो चुके हैं, अभी वो तो क्या राहुल गांधी ने कुछ कहा? जनरल बख्शी साहब बिल्कुल, मुझे लक्ष्मीपत अवार्ड दे दो, ये मुझे पद्म भूषण अवार्ड दे दो, तो ये तो यहाँ नहीं चलेगा। जो झूठ बोलेगा उसके मुंह में चप्पल लगनी चाहिए, क्योंकि सरहद की बात हो रही है, ये घर की बात नहीं हो रही है, ये सरहद की बात हो रही है। और झूठ बोलने वाले को चप्पल लगनी चाहिए। आप ना यहाँ पे इनाम बांटने बंद करिए, हमारे में चप्पल मारेगा करिए। नहीं जनरल बख्शी, आपने ये देखिए, ये बोलने का तरीका होता है। ये देखिए मोहम्मद तौसीफ को, ये इनका बोलने का तरीका है। मुंह में चप्पल मारेंगे, चुका है, मुंह में चप्पल मारेंगे की बेइज्जती करते हैं आप लोग। किसके मुंह में चप्पल मारेंगे? इसके मुंह में चप्पल मारोगे मोहम्मद तौसीफ रहमान? उनके वहां बात तो नहीं कर पा रहे, तर्क आपके पास नहीं है, दो बातें सीधी तरह से मेरे सामने नहीं रख पा रहे आप। जनरल बख्शी रुके हुए हैं, तब से आप बोले जा रहे हैं असभ्य तरीके से, और बोल रहे हैं मुंह में चाटा मारेंगे, चप्पल मारेंगे। कहां से ये सीखा है? किस स्कूल में गए थे? किसी का वलीमा नहीं हो रहा है। किस स्कूल में सीखा ये भाषा? यहाँ पे यहाँ कोई फेरा नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पे। कौन से स्कूल टीचर ने सिखाया था तुम्हें मोहम्मद तौसीफ रहमान? आर्मी और जवानों बात चलेगी तो बोलना मुंह में चप्पल मारूंगा, शर्म आनी चाहिए आपको। इसलिए आपको रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। असभ्य जबान बोलिए, चप्पल रुखसती हो रही है किसी की। अरे जो भी झूठ बोलता है चप्पल मारिए। अरे हमारे जवानों को लेके कोई भी झूठ बोलता है उसे चप्पल मारिए, चाहे वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बैठा हो, चाहे वो कोई भी हो। ये चप्पल मारू भाई साहब, हमारे जवानों ये मोहम्मद तौसीफ रहमान, ये चप्पल मारूंगा। अरे चप्पल मारू के साथ कब तक पॉलिटिक्स करिए? अरे भाई साहब चप्पल मारू, आर्मियों के साथ चप्पल मारू जी, चप्पल मारू जी, आप चुप हो जाइए। सब नाटक, चप्पल मारू जी, आप चुप हो जाइए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को जब बख्शी साहब सदन में बोलने का मौका मिला था तो वो नहीं बोले। चीन के मुद्दे पर वो एकदम चुप थे। मैं कान बंद कर रहा हूँ, चीन के मुद्दे पर एकदम चुप रह गए। और मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो जीरो पार्लियामेंट में बैठते हैं तब इन्हें होमवर्क नहीं कराया गया था, बिना होमवर्क के पार्लियामेंट गए थे। हिंदुस्तान को कश्मीर इन्हें पता नहीं था कि क्या बोलना चाहिए, इसीलिए ये अगले दिन ट्यूशन क्लास में जाकर मीडिया के सामने आके झूठ बोलने लगे। कोई ट्यूशन क्लास किसी को जरूरत नहीं है, ना राहुल गांधी को है, पता नहीं कौन इनका प्रोफेसर है। प्रवक्ता से बात यह है कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसने, कभी छीन लिया कि भारत की जमीन चीन को सौंप दी, कभी पाकिस्तान ने अटैक। अरे कहा हमने, अरे आप झूठ बोलना बंद कीजिए। कहा हमने हमारी जमीन सौंपी, बताइए मुझे। क्या बेवकूफी, कहा हमने, मतलब हमने कहां पे अपनी जमीन सौंपी, बताइए मुझे। जमीन छीन नहीं, बहुत हो गया, बताना पड़ेगा। जेल बख्शी साहब इनको पूछिए, जेल बख्शी साहब इनको पूछिए। नहीं, आप वॉल्यूम कम कीजिए, आप बोलिए। क्या झूठ बना, बेवकूफी आपकी है। देखिए, हमने जमीन सौंपी, बताओ मुझे। मैं केवल कहना चाहता हूँ, कौन सी जमीन लेके चला जाता है, कौन सा एरिया, नाम बताओ। मैं केवल कहना चाहता हूँ, क्या बुलवाना चाहते हैं आप, बुलाइए। क्या सरहद कर रहे हो? कभी सरहद पे गए हो तुम? थैंक यू। अरे सरहद की बातें हो रही है ना, मैं केवल कहना चाहता था कि ईस्टर्न लद्दाख में ये तमाशा, अगर साहब आप थोड़ा अपने गले को आराम दीजिए, वो लेकर कोई नहीं गया, अपने गले को आराम दीजिए साहब। और भी लोग बैठे हैं, हम लोग वो या झक मारने नहीं आए, डिबेट करने आए हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं कहना ये चाहता हूँ साहब कि जो
तमाशा ईस्टर्न लद्दाख में पिछले साल मार्च अप्रैल में किया गया, वो हमने नहीं शुरू किया, वो चीन ने शुरू किया। अब चीन की फौज की आप ये चप्पल मारू भाषा बंद कीजिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। मैं जनरल बख्शी बहुत ही सीनियर आदमी है, आप उनको बोलने दीजिए। आप वॉल्यूम कर दीजिए। प्रोड्यूसर साहब, पूजा जी इनके वॉल्यूम कम कीजिए, इनकी वॉल्यूम कम कीजिए, ये रुकते नहीं है। पे का भोपू लगा दिया है। मैं कह रहा हूं कि देखिए साहब, ये जो तमाशा ईस्टर्न लद्दाख में है, ये भारत की फौज ने नहीं शुरू किया, ये चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने ये तमाशा शुरू किया था। भारत की फौज ने करारा जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारत की फौज ने टिट फॉर टैट किया और उल्टे बांस बरेली को कर दिए। ठीक है साहब, आई बॉल फॉर आई बॉल मैच कर दिया पूरे इलाके में। ठीक है, 60,000 से ज्यादा हमारी फौज लड़ चुकी है उनकी 50,000 के खिलाफ। और जो साउथ पंगोंगसो में हमने बिल्कुल आउट मनोवर किया इनको, कैलाश रेंज पे जाके हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, रेजांगला, रेचिल्ला, तमाम ऊंचे दर्रों को हमने पकड़ लिया है और बोल्डो की गैरजन को डोमिनेट कर रहे हैं। चीन के माथे पे ठंडा पसीना निकल आया है। ठंड के मारे जो है 40 डिग्री -40 डिग्री जब उनको रहना पड़ा वहां पे विंटर में, उनकी हालत पतली हो गई है। अब वो वहां से डिसएंगेजमेंट चाहते हैं, अपने टैंक, अपने तशरीफ का टोकरा वापस लेके जाना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन गालवान के बाद हम में से कोई चीन पे भाग रहे नहीं करेगा जब तक ये पूरा खरा नहीं उतरता, जब तक इसकी कथनी और करनी में कोई बिल्कुल तालमेल नहीं होता, कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरी अपनी फौज से विनती है कि वो पूरे चौकन्ने रहें, और अगर ये गलवान जी की तमाशा करने की कोशिश करे तो इसको अच्छी तरह से लताड़ना चाहिए, जैसे वहां इनको मार पड़ी थी। और ये पीछे जा रहे हैं हिंदुस्तान की फौज का लोहा चक्कर। ठीक है साहब, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज ने टिट फॉर टैट दिया है, जैसे को तैसा किया है, और इसलिए ये लोग जा रहे हैं। और हमको तब तक कैलाश रेंज नहीं खाली करनी चाहिए। जनरल बख्शी साहब, मगर मैं इस बात को क्यों छोड़ूं? नहीं, जनरल बख्शी साहब, मुझे आपने बात समझा दी, मगर मुझे तो तकलीफ अभी भी हो रही है कि हमारे देश में बैठकर कोई भारतीय राजनेता इस तरह की बात करता है, यानी कि चाइना का प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये चीन का प्रोपेगेंडा कर रहा है। सुची जी, एक मिनट। सुची जी, आप बोलिए, ये चीन का प्रोपेगेंडा है कि नहीं तो क्या है? आपने कहा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री कायर है ना? आपने कहा कि चीन के सामने भारत ने सर झुका दिया, झूठ है। इतना झूठ क्यों, आप बताइए। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने माथा टेक दिया, ये झूठ है। इस झूठ को मैं क्यों मानूं? जेपी नड्डा जी ने साफ शब्दों में कहा है। एक मिनट, मैं पहले सुची जी का जवाब सुनना चाहता हूँ। पहले मैं सुची जी का जवाब सुनना चाहता हूँ। पहले मैं सुची जी का जवाब सुनना चाहता हूँ। देखिए, पिछले 32 मिनट में पहले एक मिनट सुची जी, एक मिनट में पहले सुन लूं सुची जी का जवाब। सब लोग स्क्रीन पर रखिए, आप बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं है? 10 बार आपको पूछा। देखिए, कायरता का परिचय तो प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन दे दिया था जिस दिन बताया कि ना कोई घुसा है और ना कोई घुसी है, और जिस दिन चाइनीज ग्लोबल टाइम्स ने उसे अपने मुखपत्र में मैंड्रिन में अनुवादित करके छापा। आप जो कह रहे हैं मैं उस पे क्या संशय व्यक्त करूं, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस और तमाम रक्षा, आप चीन के ग्लोबल टाइम्स को मानते हैं? वाह भाई वाह। अगर हम 32 मिनट एक व्यक्ति, संजू जी देखिए, सुन लीजिए। नहीं, आप चीन के ग्लोबल टाइम्स को क्यों मानते हैं? आप चीन के प्रोपेगेंडा को क्यों मानते हैं? चीन की ग्लोबल टाइम्स चीन के सरकार का एक पेपर है। आप चीनी लोगों को करने के लिए यहाँ पर एक नेशनल चैनल पर बैठकर आप चीन के ग्लोबल टाइम्स की दुहाई दे रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर चीन के ग्लोबल टाइम्स की दुहाई दे रही हैं। प्रतीक्षा की तो आप मुझे 2 मिनट का अवसर दें। राजनाथ सिंह के शब्दों पर भरोसा नहीं, आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों पर भरोसा नहीं। अगर श्रीमान राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण नहीं है तो क्यों पूरा कैबिनेट आदरणीय नरेंद्र मोदी सहित उनकी आलोचना के लिए एक मंत्रालय की स्थापना कर दीजिए? राहुल जी की आलोचना के लिए सिर्फ आईटी सेल उनको एडिट करके पोस्ट करता रहे। गोडसे की विचारधारा को ये पता है कि
इस देश में गांधी को हराने के लिए मोदी मीडिया की आवश्यकता है। और दोस्तों बेशक आपने उनके बारे में बहुत सारी बातें कही और आपकी व्यावसायिक नरेंद्र मोदी सरकार का भली भांति फंडा है समझती हूँ और आपकी गद्दारों मजबूरी से का मैं दोस्ती सम्मान करती नहीं हूँ। और दोस्तों से किंतु ये जितनी भी बातें आपने कही, आपने चंदा जी भी कहा, शौर्य डोभाल कौन है? में जब विवेकानंद फाउंडेशन को चंदा कहाँ से मिला? पीएम केयर को ऑडिट फंड और आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया, कहाँ से चंदा था? चीन के राजदूत चाइनीज एक्ट टिकटॉक को बैन करके आप चाइना का सामना करेंगे। मैं पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स दोनों का स्पेशलाइजेशन आपको राहुल गांधी चीन के राहुल गांधी एक संयमित और अनुशासित नेता है और उनको घूमिल करने की भारतीय जनता पार्टी की जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जो गांधी और नेहरू के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए करोड़ों रुपए की सैलरीज देते हैं। संजीव मुनियाल और मोहम्मद तौसीफ, संजीव मुनियाल और विनोद जी सामने आइए, मुझे बताइए संजीव मुनियाल, एक मिनट। संजीव मुनियाल और विनोद जी, तथ्यों पर अगर बात हो रही है तो सवाल मेरा ये, विनोद जी मेरे सवाल को सुनिए। लेक्चरबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेक्चरबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं सिर्फ सवाल करता हूँ। एक मिनट रुकिए, आप बोल क्यों रहे? मैंने सवाल किया, मैंने सवाल नहीं किया, मैंने सवाल सामने नहीं रखा। आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, पहले सवाल पूछूंगा फिर जवाब देंगे। सवाल ये है भाई साहब, सवाल ये है कि आपने बोला हमारे जमीन को लेके चीन भाग गया। आप जरा जमीन के कब्जे ने, एक मिनट रुकिए ना आप, अरे रुकते क्यों नहीं है भाई साहब? सवाल सुन लो, जवानों के साथ सवाल, व्हाट एम आई सेइंग? सवाल, मैं क्या बोल रहा हूँ? सवाल, अच्छा नहीं सुन रहे तो भगा दूंगा मैं। मेरी बात सुनिए, मोहम्मद तौसीफ रहमान आइए, सवाल मेरा ये है। संजीव मुनियाल जी, मेरा सवाल ये है कि जिस जमीन को लेकर चीन भाग गया, जरा उस जमीन के टुकड़े के नाम बताइए मुझे। कौन सा हिस्सा लेके चीन भाग गया जरा बताइए और उस पर प्रूफ दिखाइए। संजीव मुनियाल जी पूछिए ना इनको, ये कह रहे चीन हमारी सेना ने हमारा जमीन दे दिया, जरा बताइए ना कहां की जमीन चली गई? झूठे कहीं के ये लोग। ये वैसा ही है जैसा कि आप विनोद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो ज्योग्राफी का जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही उनके नेता हैं। ओबामा ने अपनी बुक में क्या बोला था? क्लियर कट बोला था, ये वो व्यक्ति है जो नहीं है वो दिखाना चाहता है। कहा राजा भोज, जब मंत्री जी बोलते हैं एक विषय को, कहा गंगू तेली, अरे चप्पल मार लोगों के सामने क्या मुकाबला कर सकते हैं? बताइए ना, वास्तविक हालात को बयान करने का काम करिए। आप सरकार में हैं, आप जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। प्रमाणिकता से क्या बुरी हालत करी हिंदुस्तान ने, और ये चप्पल चोर की बात करते हैं, चप्पलों की बात करते हैं। क्या वो नेता, जिस नेता की बात जो बजट के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए, जो बजट को कहते हैं कि बजट के बारे में मैं मुंह चुप रखूंगा, जिन शब्दों का ज्ञान नहीं है, के बारे में उसको पता होगी तभी तो बेचारा बजट के बारे में बोलेगा। कि मैं गांधी सिर्फ गांधी की वजह से, गांधी की वजह से सिर्फ वो आज वो सर्व इतने बड़े सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। आप अपने देश को नकार रहे हैं। आपको बजट के बारे में बोलने के लिए दिया गया और आप संसद के कानून को नहीं जानते। कितनी बार आपने अध्यादेश पार दिया, आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने अध्यादेश पार दिया। ऐसे तुम्हारे नेता हैं, शर्म आनी चाहिए। अरे ओम बिरला जी लगातार कहते रहे उनकी अरेंजमेंट क्या, मुझे बताइए अरेंजमेंट क्या है? नहीं मुझे बताइए अरेंजमेंट क्या है? संजय सराफ साहब आज इनको बताना पड़ेगा अरेंजमेंट क्या है, पीछे की अरेंजमेंट क्या है। जो डॉक्यूमेंट पर इन्होंने एग्रीमेंट की थी, एक ही टेबल पर बैठ के ऐसे स्याही लगा के साइन कर रहे थे कि हमारी एग्रीमेंट हो गई। मैं जानना चाहता हूं उस एग्रीमेंट के अंदर क्या है संजय सराफ साहब, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि जब भी देखिए, मैं एक मिनट, हमदर्दी क्यों, मेरी बात सुनिए, विनोद जी फुल स्टॉप, रुक जाइए। मैं ये सवाल करना चाहता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, ये हुई ना बात, ये सवाल उन्होंने पूछा। एजेंट बना हुआ है यहाँ पर अर्नव जी, यहाँ पर चाइना का एजेंट बना हुआ और ये सब उसके एजेंसी के साथ में लगे हुए हैं। ये सब एजेंसी का काम कर रहे हैं, जिसको ये नहीं पता है, जो देश का डिफेंस मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बोल रहा है, प्रधानमंत्री फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बोल रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। अगर इनको इतनी पता है, इनको बोलिए 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जो गांधी फैमिली ने उस वक्त दिया है वो कहां पर है? वो गांधी फैमिली ने चाइना को क्यों दिया? और आज हम लोगों ने फिगर 4 से वापस फिगर 3 पर वापस आने का काम कर दिया है। ये लोग क्या बात करते हैं? इनको आदत है, एनआरसी में भी झूठ बोला, सीए में भी झूठ बोला, किसानों को भी झूठ बोला।
ये झूठ का फलूदा है, झूठ के फलूदे के बगैर इनके पास कुछ है नहीं। अगर राहुल गांधी के पास कुछ है तो वो पार्लियामेंट में बजट के बारे में बात कर लेता, बजट सेशन में वो बोलता है मैं एक, मेरी मां दूसरी, राहुल गांधी के साथ वडेरा तीसरा और प्रियंका गांधी चौथी, हम तो हमारे दो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दो हो गए, प्रियंका और वडेरा दो हो गए। तो सही तो बोला उस बेचारे ने, उसने यही बात की, उसके बाद में उसके पास और कुछ तक बोलने लायक नहीं है। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा तौसीफ, एक मिनट बाबा तौसीफ बाबा, तौसीफ बाबा, अरे राहुल बाबा, अरे राहुल बाबा, अरे राहुल बाबा से पूछता है भारत आप रिहाना और ग्रीडा की ट्वीट पर ताली बजाते हो, देश विरोधियों की हर हरकत का बचाव करने पहुंच जाते हो, पर जब अपनी सेना के शौर्य पर बात करने की बात होती है तो तुम हमेशा चुप हो जाते हो, तुम मुंह पर फेविकॉल लगा देते हो। मैं पूछता हूं कि देश विरोधियों के साथ क्या रिश्ता आपका कहलाता है? दूसरी बात, और मैं अब चाहूंगा कि शाजिया भी डिबेट पे आए, मैं वाड्रा कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग चीन के इतने हमदर्द क्यों हैं? चीन के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? चीन के साथ इतना लगाव क्यों है? पूछता है भारत। जब चीन बुरी तरह पिटता है शाजिया, जब चीन बुरी तरह पिटता है शाजिया, तो ये खुश नहीं हो पाते हैं। जब चीन के पीछे ये सवाल जी शाजिया जी, लेकिन बाबा के ऊपर विश्वास करने वाले, एजेंडा सेट करने वाले जवाब दिया है, वो कहकर नहीं दिया है, वो तस्वीर दिखा दिया है आपने, और उस तस्वीर से साफ जाहिर है जिस तरह से राहुल गांधी जो है साइन कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोगों के साथ मिलकर, जो चीन के साथ जो साइन कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट, और जिस तरह से सोनिया गांधी पीछे खड़ी हुई उनके, ये तस्वीर जो है अच्छी से तरह से बताती है। पता नहीं कौन ही मैडम जो चीख रही है और डराने की कोशिश कर रही है आंखें फाड़ फाड़ कर, लेकिन मैडम अब चिल्लाइए नहीं इतना, अब आपके गले को इतनी ज्यादा जहमत ना दीजिए। आप जिनकी तरफ से बोल रही है वो निहायत कायर, बुज़दिल और देशद्रोही किस्म के लोग हैं, और मेरे भारत की एक भी जमीन इंच भी नहीं गया है, और मुझे अपने रक्षा मंत्री पर पूरा यकीन है, मुझे रक्षा मंत्री पर पूरा यकीन है, और प्रधानमंत्री पर यकीन है, और अपनी सेना पर यकीन है। और जब चीन की टैंक्स वापस जा रही थी ना, तो बहुत मुझे खुशी हुई। मैडम आप बताइए आपको कैसा लगा जब चीन की टैंक जब लौट रही थी ना मैडम, तो आपको कैसा लग रहा था? आप बताइए, क्या आपको रोना आ रहा था? क्या आपको रोना आ रहा था? क्या आप सोच रही थी कि हाय हाय हमारे राहुल गांधी वाली चीन वाला देश कि उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है भारत? लेकिन हम बता दें, माँ भारती की हम सब हमारी चीन, हाँ ऐसे बात करते हैं लोग। We have not given an inch, एक जरा सा भी हमने इंच नहीं दिया है अपनी जमीन का। और सुन लीजिए राहुल गांधी से, उन्हें बड़े अफसोस हो रहा होगा कि चीनी टैंक लौट रही है वापस, उनका दिमाग जो है दुरुस्त कर दिया गया है और एक करार हो गया है जिसके चलते वो आगे ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं मैडम कि संजू वर्मा वापस डिबेट में, मैं तो कहता हूँ ये हारे हुए लोग हैं, डिफेंस मिनिस्टर, और इन्हें हराना भी चाहिए दोस्तों, इन्हें हराना भी पड़ेगा। जो देश का सम्मान, जो देश के सम्मान को रौंदने में लगे हैं दोस्तों, इन्हें हराना पड़ेगा। जो हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं, देश के प्रधानमंत्री पर निजी हमला करते हैं और कहते हैं कायर है, जिनपिंग का सम्मान करते हैं आप। इनको माफी मांगनी चाहिए पूरे पार्लियामेंट सेशन में, इनको माफी मांगनी चाहिए। अर्नब जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बात बोलने कि आप चीन की तरफ है, आप गद्दार। संजू वर्मा, संजू वर्मा, कहावत है किसी से इतना, संजू वर्मा किसी से इतना मोह मत संजू वर्मा, विनोद, किसी से इतना मोह मत करिए, किसी से इतना मोह मत करिए कि उनकी बुराइयां भी छुपानी पड़े, और किसी से इतनी घृणा मत करिए कि उनकी अच्छाइयां भी छुपानी पड़े। मैं वापस बोलती हूँ, किसी से इतना मोह मत करिए कि उनकी
बुराइयां भी छुपानी पड़े और किसी से इतनी घृणा मत करिए कि उनकी अच्छाइयां भी छुपानी पड़े। राहुल गांधी मोदी जी से घृणा करते करते देश विरोध पर उतर आए हैं। मैं एक चीज साफ साफ कहना चाहती हूं, पॉइंट नंबर 1, भारत ने एक भी इंच चीन को कब्जा नहीं करने दिया है। पॉइंट नंबर 2, भारत ने ये तय किया है कि LAC पर कोई भी यूनिलैटरल एक्शन नहीं ले सकेगा, नाइदर चीन नॉर भारत। पॉइंट नंबर 3, हमारा अधिकार सिर्फ फिंगर पॉइंट 4 नहीं पर फिंगर 8 पर भी है। ध्यान से सुनिए, सुरक्षा मंत्री ने कहा भारत का अधिकार सिर्फ फिंगर 4 नहीं पर फिंगर 8 पर भी है। और चौथी बात, दोनों चीन और भारत डिसएंगेज करेंगे, डिसएंगेजमेंट दोनों तरफ से होगी। तो जो ये लोग कहते हैं कि सिर्फ भारत डिसएंगेजमेंट कर रहा है, ये सरासर झूठ है। चीन वापस जाएगा टू द ईस्ट ऑफ फिंगर 8। फिंगर 8 के पूर्वी हिस्से तक चीन का विड्रॉल होगा और भारत जाएगा टू द वेस्ट ऑफ फिंगर 3। फिंगर 3 के पश्चिमी ओर तक भारत वापस जाएगा। दोनों तरफ से पेट्रोलिंग जारी रहेगी ऑन दी परमानेंट पोस्ट। परमानेंट पोस्ट पर दोनों तरफ से पेट्रोलिंग जारी रहेगी। और हमने ये भी कहा है कि 1962 में जो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हमसे अवैध तरीके से छीना गया था, वहां पर भी हमारा अधिकार है। वो जमीन, दैट टेरिटरी बिलोंग्स टू इंडिया। भारत ने 1959 कौन सी झूठ बोला गया 1-2 महीने पहले कि छीन लिया गया, फिर कहा गया कि हमने वापस ले लिया, फिर बात हुई कि छीन लिया गया। अरे भैया, ये कोई रोटी बट रहा है कि किसने बोला? कोई भी नहीं तौसीफ, आपको किसने बोला कि छीन लिया गया? लेके चला जाता, आपके इंफॉर्मेशन का स्रोत क्या है भाई साहब? आप कुछ भी बोलेंगे मेरे प्रोग्राम में आके बकवास करेंगे, छीन लिया गया, किसने छीना? किसने छीना? नाम बताओ, नाम बताओ, आपके सोर्स कौन है? आपको किसने बोला? मैंने बोला, आपने ने बोला। किसने बोला भाई? राहुल बाबा ने फोन करके बोला। कहां से? कांग्रेस ऑफिस से फोन आई, ख्वाब थोड़ी ना आई। किसने बोला? नाम बताओ, किसने बोला कि चीन ने किसने बोला? चीन ने छीन लिया। खबर कहां से मिली? करनी है, चीन से मिली। बात आती है, चीन की खबर इधर बेचोगे, चीन की खबर इधर बेचोगे मेरे प्रोग्राम पर, हमारी तो रंगे हाथ पकड़ेंगे कि हम सरहद में लड़ाई चीन की खबर इधर बेचोगे भाई साहब। सरहद के जवानों के चीन की खबर इधर बेचोगे भाई साहब। इस तरीके से चीन की खबर बेच रहे हो, हमें उस बात से आपत्ति है। चीन की खबर बेच रहे हो इधर, हमें उस बात की आपत्ति है। चीन की खबर बेच रहे हो। आपके सोर्स कौन है? से क्या लेना देना भैया? नहीं जेल बख्शी भाई, अर्नब मेरी जान, हमें उस चीन से क्या लेना देना? हमें सही खबर बताइए। आपने बोला कि हमें हमारे जमीन को लेकर चलेंगे, आप बताइए किसने बोला? चीन की आपको आप बताना होगा आपको किसने बोला। जिनकी पार्टी खुद जाके एक एग्रीमेंट साइन करती है चीन के सरकार की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट करते हैं कि साहब हम सड़कें नहीं बनाएंगे अपने बॉर्डर के इलाके ताकि आप आगे आ सके। अब दूसरी सरकार आ रही है, बढ़ा रही है, झड़पें तो होंगी और हो भी रही हैं और उसमें चीन को मुंह भी खानी पड़ रही है। अब चीन की हालत पतली हो गई है, उनके चाटुकार उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए उनकी सेना को, तो वो जो है अब पीछे हट रहे हैं। वो पीछे हट रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। अरे सुनिए, वो पीछे हट रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? चीन को पीछे हटने पे मजबूर किया है हमारी भारत की सेना ने। आपको तकलीफ किस बात पे हो रही है? जरा हम भी सुने, हम भी समझे किस चीज की तकलीफ है। तौसीफ साहब, नमक आप इधर का खाते हो, दुहाई चीन की फौज की देते हो, संजीव उनियाल जी फौज में जाके सीधे। संजीव उनियाल जी, एक तो वो बात है और दूसरी बात, और एक बात जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए, संजीव उनियाल जी, अब शब्दों का इस्तेमाल कब कैसे क्या पूरी लिस्ट मेरे पास है। देखिए 21 जून 2020 को इन्होंने बोला ये सरेंडर मोदी है। 5 फरवरी 2020 को बोला, इन्होंने कहा कि लोग डंडे से मारेंगे, भाषा देखिए इनकी। फिर 15 अक्टूबर 2019 को भोपू कहा, फिर बोला 15 अक्टूबर 2019 को जेब कतरा, चौकीदार चोर, खून की दलाली। एक बार भी प्रधानमंत्री ने एक अपशब्द किसी वाड्रा परिवार के व्यक्ति के लिए नहीं यूज की। उनियाल जी ने नहीं, ये अपशब्द
ये आप क्या हिंदी नहीं आती? को पप्पू अरे हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी में बोलो। इटालियन किसने बोलना शुरू किया? अंग्रेजी में बोलो। अगर पेट नेम रखिएगा तो पेट नेम से ही बात होगी। जनता ने जनता ने कहा प्यार से कहा होगा पप्पू, बोलेंगे मुंह से, मुझे क्या पता, मुझे क्यों पूछ रहे हो? निकलेगी ये कभी प्यार से कहा होगा पप्पू है। मैंने क्या बोला? मैंने पप्पू बोला? मैंने तो पप्पू कभी नहीं बोला। कब्जा कर लिया है तो मैं क्या करूं? आप राहुल गांधी देश की जनता को पूछेंगे मुझे पप्पू क्यों कहा? कोर्ट में जाकर माफी मांगी है रखा और इनके नाना जी ने 96,000 वर्ग किलोमीटर जमीन बांट दी थी। ये वो शख्स ये क्या सवाल है? परंतु ये मत बोलो बेइज्जती ही मिलेगी। ये मोदी की सरकार है, दिल्ली के अग्रवाल सीट आपको नहीं मिलेगा मुंह पे। नहीं मैंने कह रहा राहुल गांधी को अगर आप मैं कह रही संजू जी तो राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं, संजय सराफ जी मुझे क्यों पूछ रहे? ये पूछ रहे कि राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहा? मैंने कहा क्या कभी नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को पप्पू कहा? क्या नरेंद्र मोदी पूरा ने देश कह रहा है, हमने थोड़ी ना बोला, पूरा देश कह रहा है, कभी नहीं कहा। पूरा देश पहचानता है। राहुल गांधी ने कौन सा नरेंद्र मोदी को झूठा कह दिया? प्रधानमंत्री ने तो नहीं कहा ना। प्रधानमंत्री ने कभी पप्पू कहा? मोदी जी, अमित जी, राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, आप प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हो। उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है। पूरा देश उनको 130 करोड़ लोग उनको उसी नाम से पूछते हैं, जानते हैं। अब आइए सरहद के ऊपर कोई नहीं, पूरे पार्टी इनके अपने पार्टी के नेता भी उनको उसी नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। बताइए कि हिंदुस्तान में अभी टेंशन कहां चल रही है? अभी हिंदुस्तान में टेंशन कहां चल रही है? कांग्रेस ऑफिस में चल रही है। लद्दाख के आसपास टेंशन राहुल गांधी के इस इंसान से सिर्फ काम की बात टेंशन है? टेंशन आपके पार्टी के दफ्तर में का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और एक देखिए गरिमा होती है, एक तरीका होता है। आफ्टर ऑल ये आपके देश के भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप थोड़ी इज्जत से पेश आएंगे तो आपकी भी इज्जत लोग करेंगे। मैं मोदी जी को कोई हम तो नहीं कह रहे कि कांग्रेस पार्टी जो है पप्पू कहती है उनको खुद को, हम तो नहीं कह रहे इस बात को। लेकिन आप सोचिए, नहीं आप देखिए, आप गुलाम नबी आजाद जी जो कि विपक्ष के नेता हैं, कितनी इज्जत से प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में बात की है। और आप देखिए कितनी, देखिए बदसलूकी जो देखिए, और लगातार जेब कतरा, कभी जेब कतरा कहा जा रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ इज्जत जरूरी है, एक गरिमा जो है जरूरी है। और आप जो है टिट फॉर टैट, नहीं किसी कोई गाली नहीं दी गई थी राहुल गांधी को। चौकीदार चोर है, निकम्मा है, सरेंडर सिंह, स्पेलिंग भी नहीं आती उनको सुरेंद्र की, ये अलग बात है। लेकिन जेब कतरा, कितनी ज्यादा मैं कह रही हल्की बातें और कितनी ज्यादा बदतमीजी के साथ पेश आए हैं राहुल गांधी। तो शिष्टाचार के हिसाब से तो पूरी तरह से गलत है। और आप एक और बात देखिए, कोई लोग अच्छा सोचते हैं तो मुझे लगता है बड़े कंफ्यूज है कोई लोगों के शब्द मुझे लगता है मुझे लगता है राहुल गांधी बहुत कंफ्यूज है। उन्हें समझ में नहीं आता कि रहना किधर है। कभी पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, कभी चीन की बोली बोलते हैं। सब ये बता दीजिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बेइज्जत कैसे किया? शाजिया जी, कल और आज राहुल गांधी ने कैसे बेइज्जत किया? आप जीडी बख्शी को पूछिए। आपको अच्छा लग रहा है? किसी भी भारतीय को बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके पीएम को कायर कहा जाए, जानते हुए कि डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पर कह दिया है कि 1 इंच भी भारत मां की जो है चीन ने ना देखा है ना छीनने की कोशिश की है। देखिए उसके बावजूद आप कायर दोस्तों राहुल गांधी, मैं अंत में कहूंगा संजू वर्मा कि आप ही के पैनलिस्ट अर्नब जी, कैन आई मेक अ पॉइंट प्लीज? मुझे आना है डिबेट में, मुझे 30 सेकंड दीजिए प्लीज। फिर यही मीडिया पे यही पैनलिस्ट बैठे थे, कहने लगे कि हमने चीन को 1 इंच तक नहीं दिया। तो आप पब्लिक को झूठ कहना बंद कर दीजिए। आज जो स्टैंड है आपका, उसी स्टैंड में बात करिए। किसने दिया, कहाँ का दिया? आधे घंटे से तो बोल नहीं पाए आप। थैंक यू वेरी मच। चेंज पढ़िए। उन्होंने इंडिया चाइना वॉर करके किताब लिखी है जहां पर साफ शब्दों में कहा है कि 1962 की जो चाइना का अटैक हुआ था इंडिया पर, उसकी हार का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, वो है जवाहरलाल नेहरू। It is जी अभी मैं इंडिया लॉस्ट इन 1962 जवाहरलाल नेहरू के दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। राहुल गांधी पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका ढूंढते आ रहे हैं। शुरुआत पर जोश से कहते थे, सियासी मैदान में फुटबॉल लेकर पूरे उत्साह से दौड़ते थे। उनका जोश देख कांग्रेस को लगता था कि इस बार तो राहुल गांधी गोल मार लेंगे। कांग्रेस के नेता
ताली पीटने की तैयारी भी कर रहे थे, मगर जैसे ही किक मारने का मौका आता है तो उल्टे घूमकर सेल्फ गोल कर लेते हैं दोस्तों। अब क्या करें ऐसे फुटबॉल प्लेयर के साथ। दोस्तों ये सब एक दो बार हो तो कह सकते हैं कि गलती से हो गया, पर ये बार बार करते रहते हैं राहुल गांधी। जब भी राहुल गांधी मुंह खोलते हैं तो देश के मान सम्मान पर सवाल उठाते हैं, सेना की शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अरे राहुल बाबा, आप 51 साल के हो गए, अब कब समझेंगे कि देश के लिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ऐसा नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दीजिए आप राजनीति, चले जाओ आप जहां आपको जाना है। दोस्तों कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।